राष्ट्रों में सत्य फैलाने में हमारी सहायता करें। आपका दान डबिंग, अनुवाद और सामग्री निर्माण का समर्थन करता है। दान के माध्यम। अब आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। भजन संहिता अध्याय 17। संरक्षण के लिए प्रार्थना। दाऊद की प्रार्थना। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। यदि तू मेरे हृदय को जांचता, यदि तू रात को मेरा परीक्षण करता, यदि तू मुझे परखता तो कुछ भी खोटापन नहीं पाता। मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मैंने तेरे मुंह के वचनों के द्वारा मानवीय कामों में अधर्मियों के मार्ग से स्वयं को बचाए रखा। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान मुझे सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं। उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग-पग पर मुझ को घेरा है, वे मुझ को भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। हे यहोवा, उठ, उसका सामना कर और उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात सांसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। परंतु मैं धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। यूहन्ना अध्याय 1। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ था, जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से,
परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने कहा था, जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु कहा, मैं मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने कहा, फिर तू है कौन? ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तो अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं, प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने फिर पूछा, यदि तू न मसीह है, न एलिया, न वह भविष्यद्वक्ता, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, वह जो मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का फीता खोलने के योग्य भी मैं नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुईं, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। परमेश्वर का मेम्ना। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेम्ना है जो जगत के पाप हरता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं उसे नहीं पहचानता था, परंतु मैं जल से बपतिस्मा देता था ताकि वह इस्राएल पर प्रकट हो। यूहन्ना ने कहा, मैंने आत्मा को कबूतर के समान स्वर्ग से उतरते और उस पर ठहरते देखा है। मैं उसे नहीं पहचानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु के प्रथम चेले। दूसरे दिन फिर यूहन्ना 2 चेलों के साथ खड़ा था। उसने यीशु को चलते देखा और कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेम्ना है। वे दोनों चेले यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने घूमकर उन्हें पीछा करते देखा और कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने कहा, हे रब्बी, अर्थात गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने कहा, आओ और देख लोगे। वे आए और जहां वह रहता था देखा, और उस दिन उसके साथ रहे। उस समय लगभग 10वां घंटा था। उनमें से एक, जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिया था, शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने भाई शमौन को ढूंढा और कहा, हमको मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा कहलाएगा, अर्थात पतरस। फिलिप्पुस और नतनेल का बुलाया जाना। दूसरे दिन यीशु गलील को जाना चाहता था।
उसने फिलिप्पुस को पाया और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस बैतसैदा का रहने वाला था, जो अंद्रियास और पतरस का नगर है। फिलिप्पुस ने नतनेल को पाया और कहा, जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा है, वह हमें मिल गया, यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी। नतनेल ने कहा, क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? फिलिप्पुस ने कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनेल ने उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का राजा है। यीशु ने कहा, मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े काम देखेगा। और उसने कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र पर ऊपर जाते और उतरते देखोगे। हल्लेलुया। जब हम प्रभु की प्रतीक्षा भरपूर प्रेम और शुद्ध हृदय के साथ करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हर दिन नया होता है। हाँ, शुद्ध हृदय को सदा स्मरण रखना, क्योंकि जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, हाँ, परमेश्वर हमें देखता है। और जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, हम तुरंत ही परमेश्वर की आंखों में दिखाई देते हैं, चमकते, उज्जवल। पर यदि हम प्रतिदिन अपने हृदय को शुद्धता में न रखें, तो अक्सर कल्पना करो, तुम कोई चीज ढूंढते हो और मिलती ही नहीं। हम ढेरों के बीच खोजते हैं पर नहीं पाते। पर जो वस्तु चमकती है, दमकती है, वह अवश्य दिखती है, और जो स्वच्छ है, वह सदा उभर कर दिखती है। तुम किसी ढेर में खोजो, यदि स्थान स्वच्छ है, तो वह चीज फिर भी दिख जाएगी, चाहे रंग सब गहरे हों। पर यदि वस्तु स्वच्छ है, तो हम पहचान लेते हैं, कुछ भिन्न सा दिखता है। कपड़ा ढूंढो या खिलौने, जब मैं छोटा था, मैं सब उलट पुलट देता था। मेरे खिलौनों का एक ही डिब्बा था, सब बिखरा रहता, पर क्योंकि वे स्वच्छ थे, नजर आ जाते। मेरे खिलौने अधिकतर पुराने थे, फिर भी साफ। मैं उन्हें धोता रहता। वे प्लास्टिक के सिपाही, दूसरों के मिट्टी में खेलने से मैल थे, पर जो स्वच्छ थे वे ही उभरते, बहुत साफ दिखते। इस प्रकार प्रभु सदा देखता है, प्रभु सदा देखता है। शुद्ध हृदय वाले सदा परमेश्वर की दृष्टि में प्रकट होते हैं। जैसा कहा गया, यह मत्ती अध्याय 5, धन्य है वे जो शुद्ध हृदय के हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और यह सत्य है। शुद्ध हृदय वाले परमेश्वर को देखते हैं। पवित्रता के बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा। शुद्ध हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुद्ध हृदय वह है जिसमें निजी योजना कभी नहीं होती, जो लोगों से बात करते समय सदा निष्कपट रहता है। हाँ, सीधा सादा। वह जैसा है वैसा ही बोलता है। और यदि वह यह बनाए रखता है, लोगों से वैसा ही बोलना, तो यह दिखता है। पर यदि तुम बात करते समय सदा कोई योजना रखते हो, हर बार पत्थर के पीछे झींगा, हर मिलन में छिपे हुए उद्देश्य, मेलजोल में सदा मुखौटा, तो तुम पहले से ऐसे लगोगे मानो चमक रहे हो।
शुद्ध हृदय वालों को देखो, वे भोले भाले नादान नहीं होते। और भी शुद्धता और नादानी भिन्न है। यदि किसी का हृदय शुद्ध है तो वह दूसरों के प्रति बुरा इरादा नहीं रखता, न हानि पहुंचाने की योजना, सतर्कता। हाँ, वह चौकस हो सकता है, पर स्वभाव से संदेहपूर्ण नहीं। वह दूसरों पर अधिकार नहीं जमाएगा, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध है। वह यह नहीं सोचता, एक दिन लोग मुझे बुरा करेंगे और मैं दुख पाऊंगा। ओह, वह समझदार है, पर नादान नहीं। कुछ लोग शुद्ध से दिखते हैं, पर वास्तव में मूर्ख, नादान। मूर्ख, नादान और शुद्ध हृदय वाले में भेद करो। दोनों दिखने में समान हो सकते हैं, दोनों सरल, एक मेरा अपना प्यारा बच्चा और दूसरा भी मेरा अपना प्यारा बच्चा। पहले ठहरें, दोनों सरल हैं, पर एक चालों से भरा है, दूसरा सचमुच सरल। सरल व्यक्ति अक्सर अनुग्रह, सौभाग्य पाता है। सरल, सीधा। क्या उसे पता चलता है कि कोई उसे धोखा देना चाहता है? हाँ, वह किनारे हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह दीन है, देंगे नहीं हाँकता। नादान व्यक्ति शेखी बघारना पसंद करता है। मैंने अभी नई कार खरीदी, अभी मुझे यह मिला। वह स्वयं को दिखाता है ताकि सिद्ध करे कि वह दूसरों से ऊपर है। लोग देखते हैं और कहते हैं, वाह, अद्भुत, मुझे अभी विरासत मिली। वाह, अद्भुत, फिर लगता है पिछले महीने विरासत मिली, इस महीने उधार मांग रहा है, अगले महीने व्यक्ति गायब। इसे क्या कहोगे? यह सलता नहीं, तुम तो मूर्ख, नादान हो। तुम राजा हिजकिय्याह के समान बाबुल के राजा को सारा महल दिखा बैठे, मंदिर के सब पात्र दिखा दिए। तब यशाया नबी क्रुद्ध हुआ। नबी यशाया ने कहा, जो कुछ तूने बाबुल को दिखाया है, वे एक दिन आएंगे और ले जाएंगे। यही नादानी है। पर सच्चा सरल व्यक्ति दीन होता है। वह दिखावा नहीं करता, स्वयं को दूसरों से ऊंचा नहीं मानता, आगे नहीं आता। इसलिए वह बुद्धि में बढ़ता है। क्यों? क्या लाभ? ताकि लोग उसका पीछा न करें, उसे नोचने के लिए, ताकि लोग उससे ईर्ष्या न करें, क्योंकि वह शेखी नहीं बघाड़ता और उसका जीवन वास्तव में सरल है। पर यदि कोई नादान है तो वह जीवन को दिखावटी बनाएगा ताकि प्रभावशाली लगे, फिर भी उसके पास धन नहीं और बार बार ठगा जाता है। शुद्ध हृदय का सच्चा व्यक्ति धनी भी हो तो ठगा नहीं जाता, अद्भुत नहीं। नादान के पास धन नहीं, फिर भी ठगा जाता है, क्योंकि अपनी कमी में भी वह दिखावा करता है। वह जल्दबाज और दुस्साहसी हो जाता है। मैं अभी गोली चलाऊंगा, मैं स्लाइडिंग में टैकल करूंगा, पर जैसे ही वह टैकल मोड में जाता है, उसका पैर पहले से लंगड़ा। कैसे टैकल करेगा? किससे करेगा? जैसे ही स्लाइडिंग में गया, पैर मुड़ गया, मरोड़ मोच। यही नादान है। पर शुद्ध हृदय वाला
यह जानकर कि बहुत से दुष्ट हैं और फिर भी वह लोगों के विषय में दुष्ट न सोचे, अपना जीवन जितना हो सके सादा और कुशल बना देता है, ताकि लोग उसे निगल जाने या ठगने की ओर उकसाए न जाएं। अक्सर ये शुद्ध लोग भले से लगते हैं, वे जाते हुए भी सिंह के मुंह से बच निकलते हैं। सिंह का मुंह, सिंह उसे छोड़ देता है, अभी खाया क्यों नहीं, क्यों जाने दिया? क्योंकि यह मनुष्य सिंह को लजीज तो लगता है, पर उसकी सादगी देखकर सिंह सोचता है, इसे खाने का क्या लाभ? सिंह नादानों, दिखावा करने वालों, घमंडियों को ढूंढेगा। शुद्ध हृदय वाला परमेश्वर का भय मानते हुए अपना जीवन बचाए रखता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है यह अनुग्रह है, उसका हृदय उदार है, छलकपट नहीं। कुछ लोग अपने करियर, धन, महिमा, सामाजिक दर्जे तक पहुंचते हैं, लोगों को कुचलकर, पीटकर। ऐसा व्यक्ति वैसा ही जीता रहता है। जब वह मारने को अभ्यस्त है, उसका अपना जीवन उच्छृंखल हो जाता है। मैंने रक्त पसीने से पाया, अब भोगविलास से आनंद लूंगा, क्योंकि उसने लहू से पाया। पर शुद्ध हृदय वाले जानते हैं कि उन्हें जो मिला वह अनुग्रह से मिला, उनके जीवन में परमेश्वर की कृपा से। इसलिए वे सचमुच अपना जीवन संभालते हैं कि परमेश्वर को प्रिय बने रहें, ताकि वे परमेश्वर के द्वारा देखे जाते रहें। क्योंकि मेरे हृदय की शुद्धता उसके सब स्वर्गीय धन के बीच चमकती है, स्वर्ग में परमेश्वर की संपदाओं के बीच दमकती है। जितनी प्रार्थनाएं ऊपर उठती है, उनमें उसका धुआं सबसे स्वच्छ दिखता है, उसका धूप सबसे शुद्ध, उसकी विनतियां सबसे पारदर्शी, उसकी स्तुति सबसे मधुर। कुछ धार्मिक लोग धर्म को लाभ का साधन बनाते हैं। ऐसे उपदेशक बहुत हैं, आश्चर्य न करना। इसलिए वे अपनी मंडली को सिखा ही नहीं पाते कि सच्चाई से कैसे जीना है। भाइयों, हमें सांपों के समान चतुर होना चाहिए। मुझे लगता है 1000 में 999 उपदेशक नहीं समझते कि सांपों के समान चतुर का अर्थ क्या है। सो वे सांप की तरह जुगाड़ करते हैं, पर्दे के पीछे की चालें। स्मरण रखो, कबूतरों के समान भोले भी बनो। इसका अर्थ क्या? सांप और कबूतर दोनों वचन जानते हैं। तुम्हें जानना चाहिए, जैसे शैतान वचन जानता है, वैसे तुम्हें परमेश्वर का वचन भली भांति जानना चाहिए। पर आत्मधम ठहराने को मत खोजो, सत्य को खोजो। यही अर्थ है सांप की सी चतुराई और कबूतर की सी सरलता। बहुत उपदेशक इसे नहीं समझते और अपनी मंडली को ऐसा ही सिखाते हैं। इस कारण कलीसिया में छल भर जाता है। जुगाड़ और कोहनी मारना, हमें सांपों के समान चतुर होना है। षड्यंत्र बढ़ते हैं, पद बचाने को सापचतुर होना पड़ता है। और सरलता कब? हम सदा सापचतुर ही रहते, कबूतर भोले कब होंगे? बाद में, जबकि आज्ञा दोनों एक साथ होने की है। जो पहले से कबूतर से हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि शैतान की युक्तियों से न ठगें जाए। वचन को लहराकर तुम्हें छलने की कोशिश होगी। बहुत परमेश्वर के दास
वचन का उपयोग मंडली को नियंत्रित करने और अपनी वासनाएं पूरी करने में करते हैं। ईजेबेल जैसे आत्माएं वासना पूर्ति के लिए उपयोग होती हैं। इस प्रकार ये लोग कलीसिया के कर्मचारी, कहीं के प्राचीन या पादरी अपनी मंडली को वश में करते हैं। अधिकार जमाना, चालाकी से चलाना, वचन के नाम पर डराना। जब पादरी स्वयं निष्कपट का अर्थ नहीं समझता तो मंडली कैसे समझेगी? तुम कैसे जानो कि पादरी चरवाहे का हृदय निष्कपट है? उसके जीवन से ऐसे जीकर और भारत, इंडोनेशिया जैसे संदर्भ में शुद्ध हृदय रखना असंभव। जो पादरी ऐशो आराम की वस्तुएं उपयोग करता है, उसका हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। असंभव, विशेषकर जब वह पादरी के पद में है। नहीं, असंभव। सच कहो, विश्वसनीयता की बात आए तो कोई भी परमेश्वर का दास जो विलासिता का जीवन जीता हो, शुद्ध हृदय वाला नहीं। मुझ पर विश्वास करो, एक भी नहीं। पर बहुत से परमेश्वर के दास सादगी से जीते हैं, तब उनका जीवन आशीष बनता है। हृदय की निष्कपटता तुरंत दिख जाती है। वह धन कैसे खर्च करता है, विलासिता पर या आवश्यकताओं पर। बाहर से देखना आसान है, भीतर की परतों में और सावधान रहना। पर जैसे ही तुम देखो, छोड़ दो। हाँ, यदि वह व्यवसायी है तो व्यवसायी है। क्या कोई व्यवसायी नकली गरीबी दिखा सकता है? बहुत से। मैं जांच की बात कर रहा हूं, परखने हेतु। जैसे ही वह विलासी जीवन शैली दिखाएं, अफसर अफकिर कर दो, निश्चित ही ठीक नहीं। लगभग तय है कि वे विलासिताएं तुम्हारे दानों से खरीदी गई है। पक्का, तुम नियंत्रित किए जा रहे हो। पर यदि वह सादगी सीखता है, बांटता है, आशीष देता है, तो प्रायः तुम देखोगे कि उसका जीवन भी सरल है। हम कैसे जाने कि कौन हमें बुरा करना चाहता है? बस निष्कपट जीना सीखो, पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दीनता के आदी हैं। जो दीनता के आदी है, उन्हें अंडरडॉग नहीं समझा जाता। लोग कहेंगे तुम कमजोर हो, फिर भी तुम स्वयं को दीन कर सकते हो। तुम एक एक कर डिसर्न कर सकोगे कौन तुम्हारे प्रति बुरी मंशा रखता है, कौन भली। तुम पढ़ लोगे। क्यों? क्योंकि तुम दीन होना जानते हो। लोग अनुमान नहीं करते कि तुम उन्हें पढ़ रहे हो, और ऐसे लोग अपने घमंड में प्रायः अपनी चतुराई दिखाते हैं। किस बात में चतुर? धोखे में, निगल जाने में। क्या वह चाले चलने में माहिर है? किसमें चतुर? तुम जान जाओगे, क्योंकि तुम दीनता के आदी हो। दीन लोग मनुष्यों को देखना परखना पसंद करते हैं, इसलिए निष्कपटों को छलना लगभग असंभव है। शुद्ध हृदय वालों के साथ सदा स्वर्गीय संगति रहती है, स्वर्ग की कृपा रहती है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में हृदय की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है, धर्म कोई भी हो। तुम्हारा धर्म जो भी हो, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम लोगों के साथ चालाकी नहीं करते, बुरी इच्छा नहीं रखते,
तो तुम निरंतर दीन होकर अपना जीवन परमेश्वर को सौंपते रहोगे, दीनता और प्रेम में जीवन बिताओगे। क्षमा करना, धर्म कोई भी हो, यदि वह मुसलमान है, प्रश्न है, क्या ऐसे व्यक्ति मिलते हैं? कठिन। बुद्धिस्ट या केजावेन जावानी परंपरा के अनुयायी अधिक आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे लोग मिलना आसान। तब ब्रह्मांड भी उनका साथ देता है, क्योंकि हृदय की शुद्धता से वे ब्रह्मांड के संग सामंजस्य में रहते हैं। पर यदि वह शुद्ध नहीं, उसकी सांस लालच है, तो ब्रह्मांड भी उस पर रोष करता है। इसलिए जब तुम बहुत भाग्यशाली लोगों को देखते हो, तो सामान्यतः वे भले भी होते हैं। सावधान रहो, और जहां ऊपरी दिखावट की बात है, तुम पहचान जाओगे कि वह सचमुच भाग्यशाली नहीं, उसके पास वास्तविक कृपा नहीं, वह केवल भाग्य का प्रदर्शन कर रहा है। पर सबसे महत्वपूर्ण, सदा शुद्ध हृदय बनाए रखो, जिससे तुम परमेश्वर को प्रिय बने रहो, क्योंकि शुद्ध दिल से छोटी सी गलती भी तुरंत महसूस होती है। मैं यह नहीं कहता कि तुम आसानी से अपराध बोध में फंस जाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थूक दिया या कचरा फेंक दिया तो लगता है 10 किलोमीटर लौटकर उठाना पड़ेगा। कुछ इस हद तक पहुंच जाते हैं, अरे मैंने कचरा फेंका, अरे मुझसे पाप हो गया, सिर्फ कागज का टुकड़ा। यूरोप में सच है, कचरा फेंकना गंभीर बात है, इतनी कि लोग दोषी समझ लेते, अरे मैंने पाप किया, पर आशय वह नहीं। पर यदि तुम्हारा दिल शुद्ध है, तो तुम जानोगे कब तुमने गलत किया। अपने शुद्ध हृदय के साथ तुम परमेश्वर के पास आओगे और जानोगे कि वहां क्षमा है। पर तुम्हारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, यह नहीं कि तुम जानबूझकर गलत करने की योजना बनाओ। अरे यह शरीर सुंदर, चलो कर लेते हैं, बाद में परमेश्वर से क्षमा मांग लूंगा। यह दिखाता है कि तुम्हारा दिल शुद्ध नहीं, तब तुम पाप भी महसूस नहीं करते। कुछ लोग हैं, उधार वसूलने पर कहते हैं, क्या मैंने तुमसे उधार लिया था? कर्ज मांगे जाने पर उल्टा पूछ लेते, क्या मैं तुम्हारा ऋणी हूं? कुछ ऋणी तगादा होने पर भी गलत नहीं समझते। मूर्ख, निर्लज्जा। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम किसके किरदार हो। अचरज नहीं, पर परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमारा दिल शुद्ध हो, हम अपने हृदय को निरंतर शुद्धता में रखें। तुम दीनता द्वारा और अपने जीवन में परमेश्वर को सदा प्रथम स्थान देकर हृदय की शुद्धता बचाए रख सकते हो, ताकि कुछ गलत हो तो तुरंत चेतावनी सी बज उठे। यदि कुछ गलत है, तो तुम पारदर्शिता और स्वच्छता के अभ्यस्त रहो। पर यदि तुम्हारे पास क्वारंटीन कमरा है, तुम किसी घर में एक क्वारंटीन कमरे में प्रवेश करो, यहां वहां सड़ी हुई चीजें, फफूंद लगी, केले के छिलके, जंग लगे टिन। यदि तुम वहां एक कचरा और डाल दो, तुम्हें आभास भी नहीं होगा। पर यदि तुम्हारा कमरा स्वच्छ है और तुम वहां सिर्फ एक मूंगफली का छिलका रख दो, तुम उसे तुरंत साफ करना चाहोगे। यदि तुम्हारा कमरा पहले ही कचरा घर जैसा है, एक और कचरा कुछ बदलता नहीं।
शुद्ध हृदय ऐसा ही है। इसलिए जब तुम्हारा दिल सदा शुद्ध रहता है और कोई पाप आ जाता है, तो तुम तुरंत कहते हो, अरे मुझसे गलती हुई, और शीघ्र परमेश्वर के पास आते हो। तुम इसे संभालते हो, निरंतर परमेश्वर से मेल बनाए रखते हो, है ना? इसलिए तुम्हारे साथ सदा परमेश्वर की संगति रहती है, क्योंकि परमेश्वर तुम में प्रसन्न रहता है। तब अनुग्रह मिलता है, और अनुग्रह के साथ जीवन आशीषमय होता है। तुम हर संकट से बचाए जाते हो, क्योंकि हृदय शुद्ध है। कौन सदा अनुग्रह चाहता है? कौन सदा संकटों से छूटना चाहता है? शुद्ध हृदय रखो, पवित्र हृदय रखो, तब तुम सदा भाग्यशाली रहोगे, मेरी तरह हंसते हुए। हाँ, बहुत से कहते हैं कि मैं नादान हूं। वे मेरा लाभ उठाना चाहते हैं। मुझे पता होता है कब कोई मेरा लाभ उठाना चाहता है। यदि कोई दुष्ट हो, मैं समझ जाता हूं। बस मुझे दुष्ट लोग पसंद नहीं, मानो एक झुंड पशु। क्या तुम मुझे ठगना चाहते हो? नहीं, मुझे वह बस अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है, फिर भी मैं लोगों को आजमाने का अवसर देता हूं। यह अभिमान नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं उसे लज्जित नहीं करना चाहता। मैं केवल दृढ़ रहता हूं। नहीं, कृपा करके यह मत करो। पर मुझे पता है कब कोई बुरा करना चाहता है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन को शुद्ध किया टूटन के द्वारा, ताकि मेरे हृदय की सारी गंदगी निकल जाए। अतः जब कोई फिर से गंदगी भीतर लाना चाहता है, अपने आप को भी भीतर घुसाना चाहता है, तो मैं कहता हूं, अरे ठहरो, मेरा घर मत मैला करो। मुझे कैसे पता? क्योंकि एक टूटन हुई, और जब टूटन हुई तो मैं इसे पहरा देता हूं। सबसे बढ़कर अपने मन, हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन के स्रोत उसी से निकलते हैं। इसे शुद्ध रखो, स्वच्छ रखो। कोई मैला काम आता है तो हम तुरंत साफ करना चाहते हैं। क्योंकि तुम्हारा दिल स्वच्छ रहता है, तो सदा स्वर्गीय संगति रहती है। स्वर्ग तुम्हारे हृदय में रहता है, भलाई सदा साथ रहती है। यदि तुम यीशु में विश्वास नहीं रखते, तब भी अनुग्रह रहेगा, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक नियम है। पवित्रता और शुद्धता में अपने हृदय की रक्षा करना, यह एक सार्वभौमिक नियम है। स्वच्छ, शुद्ध हृदय रखो। लोगों को छलने के लिए निजी योजनाएं मत बढ़ाओ। रुको, वह व्यक्ति बुरा कब करेगा, वह कब गिरेगा? ऐसा मत सोचो। लोगों के विरुद्ध बुरे षड्यंत्र न रचो। पर जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करना चाहता है, तो तुम जान जाओगे। अचानक तुम्हें बुद्धि मिलेगी कि बिना टकराव के कैसे काम करना है। यदि वह तुम्हें टकराव में खींचना ही चाहता है, तो वह उसकी बात है। पर अपना दिल शुद्ध रखो, उसे मैले मत करो। ठीक है? आओ, अपने हृदय को संपूर्ण चौकसी से बचाएं, क्योंकि जीवन के सोते उसी से फूटते हैं। और स्वर्ग से मिला तुम्हारा अनुग्रह, स्वर्ग से आई सारी भलाई तुम्हारा साथ देगी। प्रभु यीशु तुम्हें आशीष दे।